अजमेर के कचेरी रोड इलाके में सड़क बनाने का कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन वह अधूरा ही रह गया, क्योंकि ठेकेदार को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के निर्देश पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था और ठेकेदार ने कोर्ट जाकर स्टे ले लिया। अब कचेरी रोड का जो कार्य है वह बंद पड़ा है। आधे अधूरे कार्य के कारण दुकानदारों और व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कचेरी रोड व्यापारिक एसोसिएशन ने कहा कि रोड नहीं बना तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये ठेकेदार की लापरवाही के कारण ही हुआ है, क्योंकि जिस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया गया है वह अपने काम में कोताही बरत रहा था। कई खामियों के कारण उसको विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के निर्देश पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, तो वह कोर्ट की शरण में चला गया और कोर्ट से स्टे लेकर जो कार्य चल रहा था उस पर रोक लगवा दी। जल्दी इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्य शुरू होगा, वरना ये कार्य ऐसा ही अधूरा पड़ा रहेगा और अधूरे कार्य के कारण व्यापारियों के साथ साथ आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ यहाँ पर काम अधूरा पड़ा है तो दूसरी तरफ जो उनका व्यापार है वो भी चौपट हो गया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से मांग की है कि जिस तरह से ये समस्या आ रही है उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। अखबारों में ये खबर आई, उसके माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो बरसों पुरानी हमारे कचेरी रोड के व्यापारियों में खुशी की लहर आई थी कि जिससे हमारा रोड एक बार फिर से 8 साल बाद बनना शुरू हुआ था। एक साइड का रोड इन्होंने बना दिया था दुकानों के साइड का, जिसका डामरीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क के जो कंकड़ है वो अभी उछल के बाहर आ रहे हैं, जिसपे एक पेवर और बिछाने की बात की गई है कंपनी के द्वारा। बट आज सुबह ये पता चला कि जो सामने की तरफ का रोड है, जो बनने की पूरी तैयारी थी, टाटा पावर ने अपना काम लगभग कंप्लीट कर लिया था। आज ये पता चला कि जिस कंपनी को हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी द्वारा ब्लैक लिस्ट करा गया था क्योंकि वो समय पे काम नहीं कर पाए थे, उसके द्वारा कोर्ट में स्टे ले लिया गया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप देखिए, ये कचहरी रोड और पृथ्वीराज मार्ग एक ऐसे रास्ते हैं जो कि आने वाले समय में उर्स भी आ रहा है। तो ये रास्ते जो भी जायरीन आता है, जो भी मेहमान आते हैं बाहर से, ये रास्ते बस स्टैंड से होते हुए उसको अजमेर में एंट्री से दरगाह से कनेक्टिंग रास्ते हैं। कहीं ना कहीं बाहर का मेहमान आएगा, हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह में जो काफ़ी लोग आएंगे उन पे गलत प्रभाव जाएगा, बाहर के लोगों पे गलत प्रभाव जाएगा। यहाँ के दुकानदारों की बात करें तो हमारा तो नरक के जीवन है ही। हम तो पिछले 3 साल से, जब से एलिवेटेड रोड का काम हुआ है, तब से हम तो ये नरक जीवन जी रहे हैं। एक बार एक साइड की रोड बना दी गई, लेकिन अभी भी सामने वाली साइड में रोड में जो धूल मिट्टी धक्कड़ आ रही है उससे दुकानदारों के स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है। व्यापार पूरी तरह से खत्म है। साथ साथ ही ये जो एक नया आज नाटकीय मोड़ उसमें देखने में आया है कि ये सामने की रो में, अब जो सामने की रो है अदालत में चले गए हैं और 12 तारीख को इनकी 12 तारीख को उनकी सुनवाई है। आगे देखिए, अगर हम लोग इंतजार करते हैं, माननीय न्यायालय का 12 दिसंबर का तारीख आई हुई है, अगर उस तारीख को देखते हैं, अगर कहीं ना कहीं हमको लगा कि अड़चन ऐसी आएगी तो फिर हम मजबूरन कचेरी रोड के व्यापारी को, भले हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, भले हमारे ऊपर कोई भी लाठीचार्ज कर ले प्रशासन, हमको मजबूरन इस रोड को जाम करना पड़ेगा, दुकानें बंद करेंगे, क्योंकि हम कब तक अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते रहेंगे। हम भी इंसान है, कोई जानवर तो है नहीं। हमारे भी जो बड़े बुजुर्ग है वो दमे के मरीज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन इस ओर ध्यान दे, नहीं तो इसका फिर आंदोलन को प्रशासन को भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।